ये है रिप्रोडक्शन। आराम से इसके नाम में घुसने की कोशिश करिए। रिप्रोडक्शन, री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और टू मेक। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस और टू मेक, यानी आप क्या बनाने की बात कर रहे हो? यहां पे बच्चे बनाने की बात कर रहे हो। अगेन एंड अगेन जब प्रोड्यूस किया जाता है नए नए बच्चों को, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। मुझे एक बात बता दीजिए, बहुत छोटी सी, बहुत सरल सी, कि क्या हर रिप्रोडक्शन में एकदम 100% सिमिलर बच्चा बनता है पेरेंट के कंपैरिजन में, या आपका डिफरेंट बच्चा भी तैयार हो सकता है? बताइए फटाफट। भाई अगर मैं बोलूं ये एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये है हमारा रिंकू भाई। अगर रिंकू भाई यहां पर रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो सारे बच्चे एकदम सिमिलर होंगे रिंकू भाई से, या अलग अलग भी हो सकते हैं? भैया अलग अलग भी हो सकते हैं। किस प्रोस्पेक्ट में? आपके अलग अलग हो सकते हैं ये, क्योंकि इनमें वेरिएशंस भी तो आएंगी। अगर यहां पर रिप्रोडक्शन हो रही है, सो ये जो बच्चा है इट विल बी सिमिलर टू पेरेंट, इट विल बी सिमिलर टू पेरेंट इन मैनी थिंग्स। जैसे कि ये भी होमोसेपियंस होगा, तो एकदम अपने पेरेंट जैसा ही होगा, बट वेरिएशंस भी तो आएंगे इसके अंदर। वेरिएशंस will also be incorporated, variations will also be incorporated। यहां पर वेरिएशंस भी आ रही होंगी, तो यहां पर सिमिलैरिटीज भी हैं, वेरिएशंस भी हैं। रिप्रोडक्शन डू नॉट एंश्योर कि हमेशा बच्चा 100% सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी यहां पर हो सकता है, वेरिएशंस भी यहां पर आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स में और हम में भी डिफरेंसेस हैं, राइट? मेरे पापा का चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है, मम्मी का चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है, बहन का चेहरा अलग है। ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट डिस्पाइट ऑफ बीइंग द मेंबर्स ऑफ वेरी सेम स्पीसीज, क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशंस हैं, हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? सेक्सुअल और असेक्सुअल। रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो सकता है, आपका सेक्सुअल और आपका असेक्सुअल, दो प्रकार का हो सकता है। सेक्सुअल की दो खास बातें यहां पर लिख दीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखें तो यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यूजुअली मेल और फीमेल। तो आपके दो पेरेंट्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और यहां पर वेरिएशंस आती हैं, बिल्कुल आती हैं। यहां पर बच्चे जो होंगे वो पेरेंट से थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, वेरिएशंस यहां पर आएंगी। अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यूनिपेरेंटल होती है, एक ही पेरेंट यहां पर बच्चा बना सकता है। तो ऑब्वियसली आपको 100% सेम बच्चा देखने को मिलता है, जिसको प्यार से हम क्या कह रहे होते हैं? क्लोन कह रहे होते हैं। तो 100% सिमिलर होती है आपकी प्रोजेनी पेरेंट के कंपैरिजन में। इसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। यानी पेरेंट में और बच्चे में बिल्कुल भी आपकी यहां पर डिफरेंसेस नहीं है, एकदम सेम है। ये क्लोन अपने पेरेंट से किस किस एंगल में सेम है? मॉर्फोलॉजिकली भी सेम है। आप प्लांट का एक बीज बोइए, जिस प्लांट का बीज है सेम वैसा ही आपको प्लांट देखने को मिल जाएगा। और दूसरा, जेनेटिक भी सिमिलैरिटी है ना? जेनेटिक भी सिमिलैरिटी है। अगर आपने रोज की एक डाली काट ली है ना, बीज तो चलो थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घुस जाएंगे हम लोग। अगर आपने गुलाब की एक डाली काटी है और उस गुलाब की डाली को जमीन में लगा दिया है, तो 100% सेम गुलाब का प्लांट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जाहिर सी बात है यहां पर आपकी जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज आती हैं, इसको हम क्लोन कह रहे होते हैं। अगर आप अलग अलग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स देखें तो व्हाट दे आर गोइंग टू बी। अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल देखें तो फंगस कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बताइए, फंगस कैसे रिप्रोड्यूस करता है? फंगस रिप्रोड्यूस करता है बाय असेक्सुअल स्पोर्स। यहां पर क्या पाए जाते हैं? मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। यहां पर पाए जाते हैं मिलियंस ऑफ असेक्सुअल
स्पोर्स, मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। यहां पर अगर आप और एग्जांपल लेना चाहें, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है भाई, या अमीबा कैसे डिवाइड करता है? बैक्टीरिया या अमीबा कैसे डिवाइड करेंगे? सीधा दो टुकड़े हो जाएंगे इनके, तो ये आपका बाइनरी फिजन कर रहे होंगे। एक ऑर्गेनिज्म के टूटने से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे होंगे, क्या ये आपका बाइनरी फिजन कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। अगर आप ईस्ट को और हाइड्रा को देखो, तो ईस्ट और हाइड्रा क्या कर रहे होंगे? ईस्ट और हाइड्रा क्या कर रहे होंगे? बडिंग होती है ईस्ट में, बडिंग होती है हाइड्रा में, तो ये आपका बडिंग कर रहे होंगे, बिल्कुल बडिंग कर रहे होंगे। अगर आप प्लेनेरिया की बात करते हैं, जो कि एक फ्लैट वॉर्म है, प्लेटी हेलमिंथ का मेंबर है, अगर आप प्लेनेरिया की बात करते हैं जो कि एक फ्लैट वॉर्म है, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ये जो आपका फ्लैट वॉर्म है, ये ट्रू रीजनरेशन शो करता है। ये आपका ट्रू रीजनरेशन शो करता है, ट्रू रीजनरेशन शो करता है। यानी इस प्लेनेरिया के अगर आप तीन टुकड़े कर दोगे, तो तीनों के तीनों टुकड़े नया प्लेनेरिया बना रहे होंगे। ट्रू रीजनरेशन ये शो करता है, फेक रीजनरेशन शो नहीं करता। ट्रू रीजनरेशन इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्रेगमेंटेशन कौन कौन कर सकता है? फ्रेगमेंटेशन कौन कर सकता है? एक ऑर्गेनिज्म है, उसको आप फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे, हर फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म बना पा रहा होगा। फ्रेगमेंटेशन कौन कर सकता है? एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, एफ फॉर फंगस कर सकता है, एफ फॉर फिलामेंटस एल्गी, यानी ऐसा एल्गी जो कि फिलामेंटस है, जिसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जा सकता है, फिलामेंटस एल्गी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हम यूज कर रहे होंगे प्लांट किंगडम के अंदर, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। आपके ब्रायोफाइट्स जो हैं उनमें एक कैटेगरी है मॉसिस। तो ये मॉसिजी जो है ये क्या करती हैं? ये आपका फ्रेगमेंटेशन शो करती हैं। इसकी भी जो प्रोटोनेमा स्टेज है, प्रिमिटिव स्टेज है, ये फ्रेगमेंटेशन शो करती है। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस आपका कैसा दिखाई देता है? प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है, आराम से देखिएगा। ये आपका ग्रीन ग्रीन प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस है, जो कि आपका जमीन पे पड़ा हुआ है, यानी क्रीपिंग है, क्रीप कर रहा है, रेंग रहा है जमीन के ऊपर। तो ये आपका क्रीपिंग है, ग्रीन कलर का है, फिलामेंटस है, छोटे छोटे फिलामेंट यहां पर बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स यहां पर बने हुए हैं। तो ये एक फिलामेंट अगर टूटा तो ये आपका जर्मिनेट करके क्या बना लेगा? नया मॉस बना लेगा, फ्रेगमेंटेशन करके। तो इसे आप क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं मॉस में। यहां पर क्या देखने को मिला आपको? ये जो प्रोटोनेमा ऑफ मॉस है, ये जमीन पर रेंग रहा है, रेंगता हुआ बनाया है तो क्रीपिंग है। ग्रीन कलर का बनाया है तो ग्रीन है, क्योंकि प्लांट की बात मैं कर रहा हूं, ब्रायोफाइट की मैं बात कर रहा हूं। ब्रांचिंग बनाई है, यहां पर ब्रांचिंग हो रही है, तो ये आपका ब्रांच्ड है। और आपका फिलामेंटस है, तभी तो आपका क्या कर पा रहा है? ये फ्रेगमेंटेशन कर पा रहा है। ये आपका क्या है? फिलामेंटस है, तभी फ्रेगमेंटेशन कर पा रहा है। ये भी आपका फ्रेगमेंटेशन करता है। तो फंगस क्या है? असेक्सुअल स्पोर से डिवाइड करता है। बैक्टीरिया जो है आपका बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। ईस्ट और हाइड्रा बडिंग से डिवाइड करते हैं। प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन शो करता है। और फ्रेगमेंटेशन कौन शो कर रहा है? एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, एफ फॉर फंगस, एफ फॉर फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, ये काम कर रहे होते हैं। अब आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं? दो डायग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। दिस इज म्यूल, दिस इज म्यूल। और म्यूल में क्या खास बात थी दोस्त? म्यूल में यह खास बात थी कि म्यूल तब तैयार हुआ था जब बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का डिसोबेयंस हुआ था। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज यह कहता है कि जब दो सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स मेट करेंगे तो उनका बच्चा फर्टाइल होगा। लेकिन म्यूल कब बन रहा था? जब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स साथ में मेट कर रहे थे। तो इनके पेरेंट्स अगर दो अलग अलग स्पीसीज के हैं तो क्या ये म्यूल फर्टाइल होगा? द आंसर इज नो, ये आपका फर्टाइल नहीं होगा। तो दिस म्यूल इज स्टेराइल, दिस म्यूल इज स्टेराइल। एंड सिमिलरली यहां पर वर्कर हनी बी है, तो ये वर्कर हनी बी आपकी कैसी होगी? ये वर्कर हनी बी भी आपकी स्टेराइल होगी, बिकॉज ओनली क्वीन बी
इज फर्टाइल। फीमेल में अगर आप देखें तो सिर्फ क्वीन बी जो है ये आपकी क्या होती है, इज फर्टाइल, सिर्फ ये आपकी फर्टाइल होती है, वर्कर हनी भी फर्टाइल नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। तो अगर आप एक्सेप्शन देखना चाहें तो आपको यहां पर एक्सेप्शंस हम लोग बता देते हैं। एक्सेप्शंस कौन है, जो लिविंग होकर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, म्यूल है, वर्कर भी है, स्टेराइल ह्यूमन कपल है। स्टेराइल ह्यूमन कपल है, ये सारे लिविंग होने के बावजूद रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर हुआ? क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर हुआ? नहीं। हम लोगों ने क्या कहा था, डिफाइनिंग फीचर वो है जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हों। यहां पर 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा है ये फीचर। म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन है इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अभी तक हमें एक भी डिफाइनिंग फीचर नहीं मिला है, ना ग्रोथ अभी तक हमें एज अ डिफाइनिंग फीचर मिला है, क्योंकि माउंटेन और सैंड माउंट्स भी ग्रो कर पा रहे थे, और ना ये हमें डिफाइनिंग फीचर के तौर पे मिला, क्योंकि कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जैसे म्यूल और वर्कर बीज जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। यानी अभी तक हमें डिफाइनिंग फीचर नहीं मिले हैं।